कभी सोचा है कि 100 साल से भी ज्यादा पहले कही गई बातें आज भी हमारी जिंदगी को रास्ता कैसे दिखा सकती हैं? आज हम एक ऐसे ही महापुरुष स्वामी विवेकानंद के विचारों की दुनिया में उतरने वाले हैं और देखेंगे कि वो आज भी इतने जरूरी क्यों हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी में किसी मकसद की तलाश है, एक पर्पस ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि स्वामी विवेकानंद के विचार ही वो जवाब हो जिसकी हम सबको तलाश है। तो आखिर कौन थे स्वामी विवेकानंद, वो मार्गदर्शक जिनकी बातें आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा हैं? चलिए उनकी यात्रा को समझते हैं जो 19वीं सदी के कलकत्ता से शुरू हुई थी। 1863 में उनका जन्म हुआ, नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से। पर उनकी असली यात्रा तो तब शुरू हुई जब उन्हें अपने गुरु मिले, श्री रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं से मिली आध्यात्मिक दिशा और ज्ञान से प्रेरित होकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी सेवा और शिक्षा के जरिए आगे बढ़ रही है। देखिए, हर गाइड के पास एक मैप, एक नक्शा होता है ना? विवेकानंद का नक्शा थे उनके विचार, ऐसे विचार जो हमें हमारी ही अंदर की शक्ति का रास्ता दिखाते हैं। इस नक्शे के कुछ सबसे जरूरी रास्ते कौन से हैं? सबसे पहले आत्मविश्वास, ये मानना कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है। फिर आती है सेवा की भावना, सच्ची शिक्षा की खोज और हर इंसान को जोड़ने वाली एकता। और हाँ, उन्होंने हमेशा माना कि युवा शक्ति ही देश की सबसे बड़ी उम्मीद है। और उनका वो सबसे शक्तिशाली आह्वान जो आज भी हम सबके अंदर गूंजता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और दृढ़ता की एक जीती जागती मिसाल है। शिक्षा पर उनके विचार तो बिल्कुल क्रांतिकारी थे। वो मानते थे कि असली शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों से जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, असली शिक्षा वो है जो हमारे अंदर सोई हुई शक्तियों को जगाए, जिससे हमारे चरित्र का निर्माण हो। युवाओं पर तो उनका विश्वास अटूट था। वो साफ कहते थे कि अगर किसी देश को आगे ले जाना है तो उसकी बागडोर युवाओं के हाथ में होनी चाहिए। वही तो तरक्की की सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, अब चलते हैं उनके जीवन के उस ऐतिहासिक मोड़ पर, उस एक पल पर जिसने पूरी दुनिया को उनके विचारों से मिलवाया। साल था 1893 और जगह थी शिकागो। वहां विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था और यहीं पर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की और सिर्फ कुछ जादुई शब्द कहे, अमेरिका के भाइयों और बहनों। बस इन शब्दों ने वहां मौजूद हर एक इंसान का दिल जीत लिया और सारी दूरियां जैसे मिट गईं। उस एक भाषण ने पूरी दुनिया में भारत की आध्यात्मिक विरासत और दर्शन को हमेशा के लिए एक नई सम्मानजनक पहचान दिला दी। तो अब सवाल ये उठता है कि उनकी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी बातें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? आइए, उनके दर्शन से कुछ ऐसे अनमोल सबक निकालते हैं जिन्हें हम आज भी अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। इसे 4 कदमों के एक सफर की तरह देखते हैं। पहला कदम, अपने लक्ष्य को पहचानना और उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाना। दूसरा, इस सफर के लिए अपनी अंदर की ताकत पर, अपनी इनर स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा रखना। तीसरा, ये याद रखना कि सबसे बड़ा मकसद समाज की सेवा करना है। और चौथा, इस पूरी यात्रा में अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को गर्व के साथ लेकर चलना। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद एक एवरग्रीन गाइड हैं। उनके विचार समय से बंधे नहीं हैं। वो प्रेरणा का एक ऐसा सोर्स है जो पर्सनल ग्रोथ की राह पर हमेशा हमारा साथ देता है। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है, आज हम अपनी कौन सी आंतरिक शक्ति को जगाएंगे?